उपदेश आता है ये, जो कि विदुर ने दिया धृतराष्ट्र को। उन्होंने बताया कि ना महान लोग क्या होते हैं, महान लोगों के क्या गुण होते हैं। ये इसलिए बताया कि पांडवों में ये महान गुण हैं और आप में भी ये महान गुण आने चाहिए। तो विदुर जी ने फिर उनको बताया कि वास्तव में सज्जन पुरुष जो महान लोग होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि ना वो जो संसार के द्वंद्व हैं इससे प्रभावित नहीं होते, ये पहली क्वालिटी है उनकी। दूसरा ये है कि वो हमेशा ध्यान से सुनते हैं। जब भी कोई अगर शुभचिंतक उनको कुछ बताने के लिए आता है तो उसका बहुत ध्यान से सुनते हैं वो। तो ये सज्जन पुरुष और महान व्यक्ति की निशानी है कि वो ध्यान से सुनता है। तीसरी क्वालिटी है कि ना अगर कभी कैलेमिटी आ जाती है जीवन में, कोई आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, तो उसमें जो ऐसे नहीं हो जाता, विचलित नहीं हो जाता। वो आपदा अगर आती है, विपदा आती है, तो उसमें विचार करता है कि इसमें ये किस वजह से आई है और इसमें क्या करना चाहिए। सज्जन पुरुष ये करता है। साथ ही क्या करता है, सज्जन पुरुष के अंदर ना सबके प्रति बहुत ही सम्मान की भावना होती है। जो वाकई में सज्जन पुरुष है वो सबका सम्मान करता है, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए सबका सम्मान करता है। हमेशा अपनी इंद्रियों पे, अपनी इच्छाओं पे लगाम कस के रखता है। तो भले ही इंद्रियां यहां वहां भाग रही हों लेकिन उनको वश में करता है, अपने मन को सुझाव देता है बार 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 बार, और ये करने में कभी चूकता नहीं है। ये महान व्यक्ति की निशानी है। इंद्रिय तृप्ति से हमेशा बच करके रहता है और कभी भी समय खराब नहीं करता, और समय को बहुत मूल्यवान मानते हुए हमेशा समय का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तेमाल करता है। और कभी भी कोई कार्य जो मिल जाता है उसको अधूरा नहीं छोड़ता, उसको पूरा करता है, पूरा करता है उसको। भले उसमें अड़चनें आती हैं लेकिन उस कार्य को पूरा करता है वो। साथ ही ना वो किसी की चापलूसी करता है, ना वो चापलूसी किसी की लेता है। जिनको चापलूस पसंद होते हैं ना, उनकी लाइफ में कभी अच्छे एडवाइजर्स नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें चापलूस पसंद है, अच्छी अच्छी बातें करने वाले। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, जब से आप जिंदगी में आए ना जीवन ही बदल गया हमारा। आप तो शान है, आप तो आन है, बान है, शान है, दंडवत प्रणाम है, आप ही को ये है वो है। सब फ्लैटरर्स जो होते हैं इनको पसंद नहीं होते, ना इनको किसी की फ्लैटरी करना पसंद होता है। महान जो लोग होते हैं, ओके, ये कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखते, और दोष अगर देखते हैं तो वो दूसरे के भले के लिए देखते हैं। क्षमा करना जानते हैं ये, इनके हृदय के अंदर कभी ग्रज नहीं होता, आक्रोश नहीं होता। महान लोगों के हृदय में कभी आक्रोश नहीं होता। और ये कभी भी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर किसी के हृदय में तीर चुभ जाए तो तीर निकाला जा सकता है और वहां के घाव को भरा जा सकता है। लेकिन जब बहुत इंसल्टिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करता है तो इंसल्टिंग वर्ड्स ना हृदय की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि उसके बाद ना व्यक्ति को उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो लोग उन शब्दों को लेकर के पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो इसीलिए कभी सज्जन पुरुष को कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं तो हमेशा सामने वाले की चिंता में बोलने चाहिए उसको, और कभी बोलने ही पड़ते हैं तो इसीलिए चिंता क्या करेगी, चिंता ऐसे कार्य करेगी। मान लीजिए कोई सर्जन है, जब किसी का उपचार कर रहा है तो फोड़े को ठीक करके चक्कू को निकाल लेता है, ऐसा। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ हार्श वर्ड्स, तुम लोग कपटी, दम्भी, ये वो, धरती पे बोझ, तुम लोग मर जाओ, ये वो, जब सिर्फ ये शब्द बोलकर सिर्फ अपनी भड़ास निकालता है, वो उस भड़ास के चक्कर में क्या होता है, वो जो शब्द हैं उसके हृदय में रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या मुझे याद है उस वक्त आपने क्या शब्द बोले थे मेरे लिए, मुझे याद है। कितने साल हो गए? 36 साल। 36 साल। आज भी वो अंगारे लेके जी रहा हूं मैं, ऐसा। तो दैट फेज, इसीलिए हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा। हालांकि ये बात है, जिसकी ईगो बहुत हाई होती है उसको तो मुलायम शब्द भी चुभ जाते हैं उसको, कि प्यार से बात को समझा दी जाए ना तो भी चुप जाते। मेरे में दोष देखा आपने, मेरे में दोष देखा आपने। आपको पता है मैं गोलोक से उतरा हूं, मैं गोलोक वृंदावन में मैं मंजरी था, मैं अवतरित हुआ हूं संसार कल्याण करने के लिए। मेरे में कोई दोष नहीं है, और मेरे में दोष देख रहे हैं आप, मैं दोष देख रहे हैं आप ना। लेकिन जो बहुत ईगो सेंसिटिव होते हैं वो तो खैर कभी दुखी होंगे। हालांकि गुरु का काम यह है दोष देखना,
प्रभुपाद जी बोला करते थे, द जॉब ऑफ गुरु इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द डिसाइपल, द जॉब ऑफ गुरु इज टू ऑलवेज डिसएग्री फ्रॉम द डिसाइपल। गुरु का कार्य ऐसा है कि वो डिसएग्री करेंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है महाराज के साथ ना। महाराज मुझे बोलेंगे अमोक जी तुमको और जगह भी जाना चाहिए प्रीचिंग करने के लिए, सिर्फ द्वारका में नहीं रहना चाहिए, तुमको और जगह जाना चाहिए। जी जी महाराज, बिल्कुल महाराज। तो मैं महाराज जब अगली बार आए तो मैंने कहा महाराज मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया, मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया। महाराज कहते तुमको द्वारका में भी रहना चाहिए, यू शुड स्टे इन द्वारका एज वेल। जी महाराज, मैं द्वारका में रहता हूँ 90%। महाराज नहीं, तुमको और जगह जाना चाहिए, यू शुड गो टू गुड़गांव एज वेल। जी महाराज, वो जब इन्वाइट करेंगे तो महाराज मैं जाऊँगा ना, ना जो इन्वाइट नहीं भी करे तो भी जाऊँ। जी महाराज, डिसएग्री एंड दैट्स अ जॉब ऑफ गुरु। और गुरु काम का दोष निकालना, ये तो अब गुरुजन हैं प्रशंसा करते हैं कि उनको पता है डिसाइपल्स का बहुत बुरा हाल है, लेकिन अदरवाइज प्रभुपाद जी की तरह अगर डील करें ना आजकल हमारे गुरुजन, भाग जाएंगे हम लोग। एक्चुअली हमारी बिसात नहीं है हम लोगों की, बहुत कच्चे लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छे लोग। बट यस, जनरली स्पीकिंग इन आवर फ्रेंडशिप, इन आवर रिलेशनशिप्स, जनरली स्पीकिंग हमें कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो कोई पति पत्नी भी अगर आकर हमारे आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं, ज़्यादातर ये होता है उनके अंदर कि इन्होंने उस वक्त ये कहा था, इससे ये उस वक्त मेरे से ये बोली थी, ये शब्द बोले थे इसने, नहीं भूल सकता मैं उन शब्दों को। तो सामान्य तौर पे जो है हमें हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सज्जन पुरुष होते हैं, महान होते हैं, ऐसे लोग कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते।